हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अगेन। और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो मार्केट में आयरन कॉन्डोर्स को ट्रेड करते हैं पोजिशनली, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, इवन बाई मंथली बेसिस पे कई सारे लोग ट्रेड करते हैं। तो आज हम इसके ऊपर डिस्कशन ये करने वाले हैं कि क्या कोई बेटर वे है या फिर कोई एक ऐसी सेफ वे है जिसमें हम आयरन कॉन्डोर को क्रिएट कर सके विद सम कंडीशंस, एंड क्या हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं विद सम कंडीशंस। तो आज मैं जो मेरे इतने टाइम के ऑप्शंस को ट्रेड करने का एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे मैं कुछ शेयर करना चाहता हूं। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करना। बिल्कुल डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं बिना टाइम पास के, ठीक है। तो अगर हम बेस्ट वे टू क्रिएट आयरन कॉन्डोर की बात करें तो आयरन कॉन्डोर सबसे पहले समझने की नीड ये है कि बनता कब है। आयरन कॉन्डोर हम बेसिकली इसलिए बनाते हैं कि हमें लगता है कि मार्केट अगर यहां से इस टाइम फ्रेम में साइडवेज रही तो मुझे ये प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। दूसरा वे टू क्रिएट ये होता है कि जब बहुत वॉलिटिलिटी हो और बड़ी प्रीमियम्स हो किसी इवेंट के बाद, तो उस टाइम के बाद भी हम कई बार प्रीमियम्स को शॉर्ट करके पैसा कमाने का ट्राई करते हैं। आयरन कॉन्डोर इज अ सेफर वे बिकॉज ऑफ हेजेस, ओके। अदरवाइज लोग स्ट्रेडर्स भी बेचते हैं, कई लोग नेकेड ट्रेडिंग भी करते हैं, बट इन द सेफर वे ज्यादातर लोग यही चाहते हैं कि अब वो हेजिंग के साथ ट्रेड करें और बड़ा लॉस ना ले। तो अगर हम आयरन कॉन्डोर की बात करें तो दिखने में ये कैसा होता है, इट लुक लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, ओके। ये आपका प्रॉफिटेबल एरिया होता है, दिस इज योर रेंज एंड दिस इज योर लॉस एरिया। इसको हम फिक्स लॉस बोलेंगे क्योंकि यहां पे लॉस आपका हमेशा फिक्स रहता है और जो प्रॉफिट है वो भी फिक्स रहता है ऑलवेज, ठीक है। तो आपको बिगिनिंग से पता होता है कि आप कितना खोने वाले हो और कितना कमाने वाले हो। तो ये एक पे ऑफ ग्राफ है, ठीक है। पे ऑफ ग्राफ किसका? आयरन कॉन्डोर का, ठीक है। ऐसा दिखता है आयरन कॉन्डोर जब भी आप क्रिएट करेंगे, चाहे वो जिस भी एक्सपायरी का हो, कैसा भी हो, दिखना बंद ऐसा इसी तरीके का दिखेगा बिकॉज आप यहाँ पे सेम एक्सपायरी के बाइंग एंड सेलिंग लेग्स लेते हैं। बेसिकली दिस इज ए स्प्रेड। इस साइड का जो स्प्रेड है वो पुट स्प्रेड है और इस साइड का जो स्प्रेड है ये वाला, ये कॉल स्प्रेड है। और बेसिकली इन दोनों को मिक्स कर दें अगर हम दोनों क्रेडिट स्प्रेड को तो ये आयरन कॉन्डोर कहलाता है। दैट्स इट, ठीक है। तो इसका बेस्ट वे क्या हो सकता है? तो देखो, मैं पॉइंटर वाइज इसमें समझाऊंगा एंड देन वी विल गो टू लैपटॉप, और उसके बाद हम समझेंगे कि उसको प्रैक्टिकली कैसे देखना है, क्या करना है। इसमें हम एडजस्टमेंट की बात भी करेंगे, ट्रेड को एग्जिट कब करना है, वापस इनिशिएट कब करना है, री एंटर कब करना है। महीना बहुत बड़ा होता है। तो सबसे पहले मैं फॉर माई एग्जाम्पल आई विल गो विद द बैंक निफ्टी मंथली एक्सपायरी, बट आप सेम चीज को अप्लाई कर सकते हैं वीकली निफ्टी में भी, यू कैन डू, ओके। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। स्टेप नंबर 1 क्या होगा? आपको सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट करना है। इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट करना है जैसे कि मैंने यहां पे क्या सेलेक्ट किया, बैंक निफ्टी, ठीक है। अब हम सब जानते हैं कि बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी है वो अब मंथली हो चुकी है। पहले यहां पे हमारे पास वीकली था बट अब ये मंथली हो चुका है। तो मेरे को क्या सबसे पहले सेलेक्ट करना है, इंस्ट्रूमेंट। बैंक निफ्टी सिलेक्ट कर लिया मैंने, मंथली एक्सपायरी मेरे पास अवेलेबल है। तो इस ट्रेड को स्टार्ट करने के लिए एक पॉइंट चाहिए होगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट के लिए मैं डे ऑफ एग्जीक्यूशन चूज करूंगा। डे ऑफ एग्जीक्यूशन कौन सा? जो फर्स्ट वीक ऑफ स्टार्टिंग ऑफ मंथली एक्सपायरी, ओके। जो फर्स्ट वीक होगा मंथली एक्सपायरी की बिगिनिंग का, उसी में हमें ये ट्रेड एग्जीक्यूट कर देनी है, ठीक है। नाउ एट द टाइम ऑफ, अब सिलेक्शन क्या करना है, एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, उस टाइम पे हमें देखना है कि मार्केट का एट द मनी क्या चल रहा है, ठीक है। तो मैं फॉर एग्जांपल लेता हूं, फॉर एग्जांपल कि मार्केट 50,000 पे थी उस दिन, मतलब बैंक निफ्टी 50,000 पे था उस दिन, उस वक्त जब आप ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहते थे। यहां तक क्लियर है? मैं ले लेता हूं कि जैसे अप्रैल चल रहा है ना, तो मान लो 2 अप्रैल को आप ये ट्रेड डालना चाहते थे। 2 अप्रैल को 3 बजे, जब भी ट्रेड किसी भी टाइम आप डाल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 बजे मान लेता हूं कि 3 PM बैंक निफ्टी 50,000 पे था, ठीक है। अब आपको ट्रेड डालनी है, यू नीड 2 कंडीशंस टू फुलफिल टू क्रिएट द आयरन कॉन्डोर, ठीक है। क्रिएट कैसे करना है, फिर एडजस्ट कैसे करना है वो मैं बताऊंगा। बट यहां तक आप पहुंच गए, आपको बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी पे एक आयरन कॉन्डोर बनाना था। आपने 3 बजे आपने ये देखा कि 3 बजे मुझे बनाना है। 3 बजे एट द मनी चल रहा था बैंक निफ्टी का 50,000, ठीक है। अब एट द मनी अगर 50,000 है तो यहां पे आपको 2 कंडीशन फुलफिल करवानी। कंडीशन नंबर 1, आपको एक चार्ट लगाना है, ठीक है। एक ग्राफ चार्ट लगाना है, बेसिकली लाइन ग्राफ। 50,000 एट द मनी C प्लस P का, मतलब आपको कॉल और पुट का कंबाइंड ग्राफ लगाना है 50,000 की स्ट्राइक का। क्लियर है बात?
अब कंबाइंड ग्राफ कैसा दिखेगा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बना देता हूँ, आपको कंबाइंड ग्राफ दिखेगा कि अभी 3 बजे वो ग्राफ इस जगह पे है, ठीक है। आपने 2 दिन पहले अगर देखोगे तो ग्राफ ऐसा दिखेगा। लाइन चार्ट अगर आप बनाओगे ना तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल डिक्लाइन, क्योंकि हायर वैल्यूज पे प्रीमियम इंट्रोड्यूस हुई है एक्सपायरी पे, धीरे 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 डाउन साइड में जा रही है। ऐसा कुछ ग्राफ दिखेगा आपको अगर एट द मनी का ओपन कर दोगे, ठीक है। अब मान लेते हैं कि आपने जब 3 बजे ट्रेड डालने का ट्राई किया तो एक्चुअली इस जगह पे था प्राइस, और मैं प्राइस का एग्जांपल ले लेता हूं कॉल और पुट के प्लस का। तो मैं मान लेता हूं कि 500 रुपए का कॉल था और 500 रुपए का पुट था। इस जगह पे ये 1000 रुपए का टोटल प्रीमियम था यहां पे जब आप ट्रेड डालना चाहते थे। एंड उसके बाद भी नीचे, उसके बाद तो आपके पास कुछ है ही नहीं। हम मान लेते हैं आपके पास यहां तक का चार्ट है, ठीक है। 1000 रुपए प्रीमियम इस वक्त चल रही है। आपने एक कंबाइंड ग्राफ लगाया। कंबाइंड ग्राफ कहां लगाना है मैं अभी लैपटॉप पे बताऊंगा, बस मैं बता रहा हूं आपको। कंडीशन नंबर 1 कि एट द मनी के कॉल और पुट का जो कंबाइंड ग्राफ है वो डिक्लाइन मोड में होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू इट्स रिसेंट स्विंग हाई, ठीक है। तो रिसेंट स्विंग हाई फाइंड करने के लिए आपको हमेशा किसी न किसी चार्ट में, कोई भी चार्ट खोल लो आप, बैंक निफ्टी, प्रीमियम का, कोई भी कॉल पुट स्ट्राइक का, किसी का भी, हमेशा आपको लोअर लो हायर हाई कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना। तो ये स्विंग तो होंगे ही, ये लोअर स्विंग्स, ये वाले स्विंग्स होंगे ना। आपको जब आप ट्रेड डालने वाले हो उसके थोड़ा सा पीछे जाके देखना है क्या इन दोनों के कंबाइंड चार्ट में कोई एक रिसेंट ऐसा स्विंग था जो स्पाइक था, मतलब ऐसे गया फिर मार्केट गिरना चालू हुई। तो हम उस स्विंग को पकड़ेंगे और उस स्विंग पे एक ए वीवैप लगा देंगे। क्या लगाएंगे हम? ए वीवैप, बेसिकली एंकर्ड वीवैप। वी विल सेलेक्ट दिस स्विंग हाई एज अ एंकर। तो मैं यहां पे ले लेता हूं कि मैंने ये वाला जो एरिया है ना उसको एक एंकर की तरह पकड़ा और यहां से एक वीवैप चालू कर दिया। और हम देख रहे हैं कि जो इन दोनों का कंबाइंड प्रीमियम है 1000 रुपए, वो इस वक्त वीवैप के नीचे होना चाहिए। मैं अभी लैपटॉप में दिखाऊंगा, आपको ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। तो बेसिकली कंडीशन क्या है कि रिसेंट स्विंग हाई को हम एंकर बनाएंगे, ठीक है। एंकर से हम एक वीवैप ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और जिस वक्त हम ट्रेड डाल रहे हैं उस वक्त बिलो वीवैप होना चाहिए इन दोनों का कंबाइंड प्रीमियम। ये लैपटॉप में समझ आ जाएगा। दिस इज कंडीशन नंबर 1। 50,000 एटीएम के कॉल और पुट का टोटल जो अभी इस वक्त 1000 चल रहा है वो अपने पुराने रिसेंट स्विंग हाई जो मारा होगा मे बी 1400-1500, उस जगह पे हम एक एंकर वीवैप लगाएंगे। उस वीवैप के नीचे ट्रेड करता हुआ होना चाहिए। अगर मान लो हमने एंकर वीवैप यहां लगाया और प्रीमियम अभी ऊपर ट्रेड कर रही है, क्या कंडीशन फुलफिल हुई? नहीं फुलफिल हुई। क्या हम आयरन कॉन्डोर बनाएंगे? हम नहीं बनाएंगे, बिकॉज कॉल या पुट में से कोई एक ऐसा है जो भाग रहा है, मतलब मार्केट वन साइडेड है और मेरे आयरन कॉन्डोर के लिए बेटर टाइम नहीं है जहां पे मैं उसको डिप्लॉय करूं, ठीक है। बट अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है कि बिलो ए वीवैप चल रहा है इन दोनों का टोटल, तो कंडीशन नंबर 1 इज डन। क्लियर है? कंडीशन नंबर 2 पे आते हैं। ये और ये एंड है, आप समझ रहे हो? ये और ये दोनों फुलफिल होंगे तो हम स्ट्रेटजी क्रिएशन पे जाएंगे। क्लियर है? इनमें से एक भी नहीं हुआ तो ट्रेड नहीं डलेगी। अब नंबर 2 पे जाते हैं। नंबर 2 पे हमें क्या करना है कि एक तरफ में कॉल का चार्ट लगाना है, किसका? 50,000 का, और एक तरफ में पुट का चार्ट लगाना है 50,000 का। अगेन अ लाइन चार्ट। क्या करेंगे हम? अगेन अ लाइन चार्ट। लाइन चार्ट क्यों? बिकॉज हमें उसको फटाफट हिलते हुए नहीं देखना है, हमें क्लोजिंग प्राइसेस चाहिए, दैट्स इट। इसको दिन भर देखते नहीं रहना है, ठीक है। अब जब वापस से आप चार्ट लगाओगे, चार्ट तो फिर से ऐसा दिखेगा, चाहे वो कॉल अकेले का हो, चाहे पुट अकेले का हो, या फिर कॉल पुट दोनों का कंबाइंड हो, चार्ट एक जैसे ही दिखते हैं। तो सिमिलरली हम यहां पे कॉल का चार्ट लेंगे, पुट का चार्ट लेंगे इंडिविजुअल बेसिस पे, ठीक है। ये हमारी एक तो कंसिडर हो गई। अब हम इंडिविजुअल बेसिस पे भी सेम चीज देखेंगे। सेम चीज क्या? हम इसके चार्ट में भी जो रिसेंट हाई होगा वहां से एक एवीवैप लगाएंगे और ये बिलो एवीवैप ट्रेड होना चाहिए। सिमिलरली पुट साइड भी बिलो एवीवैप ट्रेड करना चाहिए। अगर ये दोनों एंड कंप्लीट है तो हम क्या करेंगे? वी विल डिप्लॉय आयरन कॉन्डोर। क्या बनाएंगे हम? एक आयरन कॉन्डोर डिप्लॉय करेंगे। यहां तक सबको समझ आ गया? मैं रिपीट करूं वापस से। आपको अपना इंस्ट्रूमेंट चूज करना है, बैंक निफ्टी, उसकी एक्सपायरी क्या है? मंथली। मंथली एक्सपायरी में डेट ऑफ एग्जीक्यूशन क्या है? फर्स्ट वीक ऑफ मंथली एक्सपायरी।
आप जिस भी दिन फर्स्ट वीक ऑफ मंथली एक्सपायरी में ट्रेड करने जाना चाह रहे हैं, उस टाइम पे जो भी एट द मनी चल रहा हो उसके कंबाइंड प्रीमियम कॉल और पुट के एट द मनी के, उसका एक चार्ट लगाना है। चार्ट के पीछे थोड़ा 1-2 दिन 3 दिन पहले जाके देखना क्या कहीं पे ऐसा स्पाइक हाई मारा था उन्होंने, उस जगह पे एक एवीवैप लगाना है। कैसे लगाना है वो मैं दिखाऊंगा अभी लैपटॉप में। अगर उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, कंडीशन 1 सेटिस्फाई। नंबर 2 में क्या जाना है, कॉल और पुट दोनों का अलग अलग चार्ट लगाना है एंड सिमिलर काइंड ऑफ कंडीशन वहां चेक करनी है क्या वो भी नीचे ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, अब ये दोनों को अलग से देखने की क्या नीड है, जब हमने कंबाइंड देख लिया है, कंबाइंड और इन दोनों के अलग में बहुत डिफरेंस होता है। देखो कंबाइंड में तो कई बार ये भी हो सकता है कि कॉल ऊपर को जा रहा है, पुट बराबरी से नीचे गिर रहा है, तो ये एवीएफ को ऊपर क्रॉस नहीं करेगा, बट यहां पे हमें दिख जाएगा कि शायद कॉल में बाइंग में तेजी है और पुट उस तरीके से नहीं गिर रहा है, और दोनों अगर इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब किसी न किसी साइड में तेजी है और हमारा आयरन कॉन्डोर खराब हो सकता है। तो हम ये चाहते हैं कि ये दोनों जो घोड़े हैं वो लंगड़े हों मेनली, मतलब कॉल भी नीचे को जा रहा हो, पुट भी नीचे को जा रहा हो, इसका मतलब है कि मार्केट साइडवेज है। इनमें से एक भी किसी एक साइड को भाग रहा होगा तो मार्केट साइडवेज नहीं है। वी नीड परफेक्ट साइडवेज कंडीशन टू डिप्लॉय एन आयरन कॉन्डोर। क्लियर है बात? ओके डन। कई बार ऐसा होगा कि ये जो कंबाइंड का ग्राफ है ये एवीवेप को क्रॉस नहीं कर पाएगा, बट कॉल या पुट में से कोई एक ग्राफ होगा जो ऊपर की तरफ क्रॉस करने लगेगा। दैट इज एन इंडिकेशन कि आपकी ट्रेड में हलचल आने वाली है। ठीक है, ओके चलो अब इसमें आगे बढ़ते हैं। क्रिएशन ऑफ आयरन कॉन्डोर, अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है तो एक भी नहीं हुई इनमें से ट्रेड डिप्लॉय नहीं होगी। क्लियर? ओके, बहुत मैं डिटेलिंग में बता रहा हूं आई नो, बट दिस इज इंपॉर्टेंट। आपको सिर्फ आंख बंद करके कभी भी ट्रेडिंग नहीं करनी है, हमेशा उसके पीछे का लॉजिक समझना है। कॉल और पुट दोनों अगर अपने किसी एवरेज प्राइस से नीचे चल रहे हैं, इसका मतलब यह है उनमें बिकवाली चल रही है, उसमें बाइंग का कोई क्राइटेरिया नहीं बन रहा है। ओके, हम सेम लॉजिक पे आ रहे हैं। वी आर लर्निंग कॉन्सेप्ट्स, वी आर नॉट लर्निंग स्ट्रेटजीज। आपको कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज अच्छी होगी तो आप बेहतर ट्रेडिंग कर पाओगे। क्लियर है? अब आते हैं हम क्रिएशन। अब आयरन कॉन्डोर का क्रिएशन, हमारा जो रूल नंबर 1 था वो फुलफिल है, रूल नंबर 2 है वो फुलफिल है, दोनों के बीच में एंड लगा हुआ है, ये दोनों फुलफिल होने चाहिए एक साथ, तब जाके आयरन कॉन्डोर बनेगा। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, हमारे पास एक एट द मनी है बीच में 50,000 रुपए। एट द मनी का जो डेल्टा होता है वो कितना होता है, 0.5 अराउंड, 0.5 अराउंड। ओके, तो 0.5 डेल्टा होता है बेसिकली, प्लस माइनस लिख देता हूं, कॉल साइड पुट साइड। हमारे पास 0.5 डेल्टा पे हमने सब कुछ जहां पे मार्केट है वहां पे सारा गणित बिठा लिया है कि हाँ मार्केट साइडवेज है। तो अब आपको ट्रेडिंग के लिए, क्रिएशन के लिए क्या करना है, 2 स्प्रेड चाहिए, एक पुट साइड का एक कॉल साइड का। आपको 2 स्प्रेड क्रिएट करने हैं। स्प्रेड नंबर 1 क्या होगा, आपको एट द मनी से, मैं अगर पुट साइड की बात करूं, एट द मनी से थोड़ा सा नीचे जाके कोई एक पुट बेचना है, तो थोड़ा सा नीचे के लिए मैंने इसको सिंप्लीफाई कर रखा है बिल्कुल अपने लिए, 0.4 डेल्टा को आपको सेल करना है। ठीक है, अब इसका एक बहुत अच्छा हेज चाहिए आपको, तो कई बार हम तो प्रीमियम देख के बाई कर लेते हैं, बट आपके लिए अगर आप एक बिगिनर हो तो जाके इसका हाफ डेल्टा आपको बाई कर लेना है। ठीक है, ये कैसा दिखेगा पुट साइड से, इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। ठीक है, आपका ये प्रॉफिट है, ये लॉस है, ये पुट साइड में ऐसा दिखेगा। कॉल साइड में भी आपको सिमिलरली यही करना है, 0.4 डेल्टा को सेल और 0.2 डेल्टा को बाई करना है। आपका इस साइड से ये कॉल ऐड हो जाएगा। ठीक है, और ये बन गया आपका आयरन कॉन्डोर। अगर आप इस डेल्टा के साथ क्रिएट करोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम योर रिस्क रिवॉर्ड विल बी 1:1 मोस्ट ऑफ द टाइम। मतलब अगर आपका प्रॉफिट 1000 रुपए होगा तो मोस्ट प्रोबेबली आपका लॉस 1000 से 1200 की रेंज में होगा। आपका यही रिस्क रिवॉर्ड हर बार बैठेगा अगर आप इस चीज को फॉलो करोगे, एंड दिस इज एप्लीकेबल ओनली इन द फर्स्ट वीक ऑफ मंथली एक्सपायरी। लेट किया तो क्या होगा, अगर आप लेट करोगे तो आपके जो बेचने वाले प्रीमियम से हल्के होते चले जाएंगे, सस्ते होते चले जाएंगे, कम होते चले जाएंगे, तो आपका ये जो प्रॉफिटेबल एरिया है ये भी छोटा होता चला जाएगा, जिसकी वजह से ये ग्राफ 1:1 बाद में नहीं बन पाएगा। क्लियर है? ओके, आयरन कॉन्डोर की सबसे बड़ी खराबी क्या है, ज्यादातर लोग आयरन कॉन्डोर ऐसे ट्रेड करते हैं, समथिंग लाइक दिस। यहां पे उनका लॉस होता है 10,000 रुपए का और यहां पे प्रॉफिट होता है 2,000 रुपए का। लोग सेफ्टी की वजह से, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट की तरफ भागने की वजह से ऐसा ट्रेड करते हैं। बट देखो मैं आपको सच्चाई बताऊं, अगर आपको प्रॉफिट कमाना होगा तो आप 2 दिन में इसके अंदर से वो कमा लोगे जो यहां पे 10 दिन में मिलेगा।
गेटिंग माई पॉइंट? अगर मार्केट साइडवेज होगी जिसके लिए आपने ये बनाया है तो आप यहां पे जल्दी कमाओगे, यहां पे लेट कमाओगे। आप मार्केट को मौका दे रहे हो कि आपकी बजा दे, तो अब मार्केट बजा देगी, मार्केट का काम है वो। तो आप मार्केट को उतना मौका मत दो। आप ज्यादा से ज्यादा अपने एनालिसिस में 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक सक्सेसफुल हो सकते हो। आप 1 महीने बाद का फ्यूचर एडजस्ट नहीं कर सकते कि मार्केट क्या करेगी। तो अगर आप 2 दिन सही रह सकते हो तो ट्राई समथिंग लाइक दिस। अगर खराब होना होगा तो वैसे भी फटाक से खराब हो जाएगा, वो यहां भी खराब होगा, यहां पे भी तो डेल्टा मूव करेगा, यहां पे भी आपको लॉस होगा, इस जगह पे भी सेम चीज होगी। तो जल्दी रिएक्शन, जल्दी कमाओ, जल्दी खो, आपको ज्यादा बेटर तरीके से चीजें समझ आएंगी। यहां आप 10 दिन बैठे रहोगे और 11वें दिन आप खोने वाले हो, और खोने के लिए आपके पास बहुत कुछ है। यहाँ पे आपके लिए पाने के लिए उतना ही था, यहाँ पे पाने और खोने के लिए दोनों बराबर है। क्लियर? तो मेरा मोटिव हमेशा ये रहता है कि आप थोड़ा महंगा बेचो, आप थोड़ा महंगा हेज बाई करो, दैट इज फाइन। ठीक है, मार्केट साइडवेज होगी, आप अपना पैसा कमा लोगे। एवरीथिंग इज अबाउट परसेंटेज। आपको परसेंटेज में पैसे कमाने हैं, ना कि कितने रुपए कमा रहे हो, कितने के अगेंस्ट में। आपको रिस्क रिवार्ड बेहतर रखना है, परसेंटेज में गिनती रखनी है, आपकी बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। क्लियर है? तो क्रिएशन समझ में आ गया, हम क्रिएशन वाले पॉइंट को भी हटा देते हैं। अब जब आपने ट्रेड क्रिएट कर लिया है तो बेसिकली मैं समझ लूं कि आपने 2 अप्रैल को एज एग्जाम्पल आपने एक आयरन कॉन्डोर क्रिएट कर दिया था। ठीक है, अब क्रिएट कर दिया मतलब ट्रेड रनिंग में है, तो अब आपको इसको एडजस्ट भी करना है। तो आयरन कॉन्डोर खुद में एक हेज्ड प्रोडक्ट होता है, तो इसको एडजस्ट करने के लिए हमें इसमें बहुत सारे रूल्स लगाने की नीड नहीं है। तो मैं बिल्कुल सिंपल रूल रखूंगा इसके एग्जिट और एंट्री का। तो देखो, आपने क्या किया है ना, आपने एंट्री डन कर दी है। इन माय ओपिनियन आपने एंट्री ले ली है ऑलरेडी, तो अब यहां पे सिर्फ एक ही चीज बचती है, एग्जिट। मैंने लोगों को बार बार कट कुट खट कुट एडजस्टमेंट ये सब फायर फाइटिंग सिखाना बंद कर दिया है। रिएक्ट एंड री एंटर, छोटा एसएल लो, री एंटर, री एंट्री इज बेटर देन बार बार धड़ 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 एडजस्टमेंट करने से। तो आपको क्या करना है, आपने एंट्री ले ली है, अब आपको एग्जिट का एक क्राइटेरिया रखना है। तो एग्जिट का क्राइटेरिया हम क्या करेंगे, हम बेसिकली वी विल डू कि हम एग्जिट का क्राइटेरिया रखते हैं कि जो हमारा एट द मनी का कंबाइंड चार्ट था, कंबाइंड किसका, सी प्लस पी का चार्ट, टिल इट इज बिलो, ये वीवैप है, ए वीवैप बेसिकली, टिल इट इज बिलो ए वीवैप, डोंट नीड टू डू एनीथिंग विद द आयरन कॉन्डोर। आपको उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। अगर ये नीचे को जा रहा है इसका मतलब ये है मार्केट ऑलरेडी साइडवेज है, एंड दिस इज अ मंथली ट्रेड, तो आपको ज्यादा छेड़छाड़ की नीड नहीं है। अगर एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, ये 15 मिनट का चार्ट लगाना है इसको, ठीक है, टाइम फ्रेम 15 मिनट, क्लोजिंग, एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम मार्केट इसके ऊपर आती है, ऊपर आती है 15 मिनट के क्लोजिंग में, एंड क्रिएट समथिंग लाइक दिस, मतलब लाइक दिस, इस पॉइंट पे आपको एग्जिट बटन दबा देना है, चारों लेग का, ऑल 4 लेग्स एग्जिट। इस पॉइंट पे एग्जिट करोगे, आपको बहुत ही मिनिमल हो सकता है 0.1%, 0.2%, हाईली 0.3% का लॉस देखने को मिलेगा ऑन मोस्ट ऑफ द टाइम। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम का मतलब ये है 95% ऑफ द टाइम आपको ऐसे लॉसेस देखने को मिलेंगे। बहुत रेयर चांसेस होते हैं जिस दिन ये, जैसे अभी ट्रंप का हाल चल रहा है, कभी भी अच्छा बड़ा मूव, कभी भी गैप अप, कभी भी गैप डाउन, उन सारे दिनों में हो सकता है कि आपका 2% चला जाए। क्यों? क्योंकि 0.4, 0.2 उसकी वजह से कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 2, 3 से 10% कभी एक बार में उड़ गया, दैट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि आपको पहले से आपका लॉस पता है। क्लियर है बात? ओके, तो इस जगह पे आपको इसको कट कर देना है, एंड यू नीड टू वेट फॉर री एंट्री। री एंट्री क्यों? क्योंकि अभी महीना बाकी है। दिस इज एग्जांपल, ये इसके ऊपर गया, आपने ट्रेड काट दी, और जब भी कंबाइंड वापस से ए वीवैप के नीचे आए एंड क्रिएट्स दिस, इस पॉइंट ऑफ, मतलब ये ए वीवैप है, नीचे आया, ऊपर गया और ये ब्रेक किया, इस जगह पे यू नीड टू रिक्रिएट अ न्यू 0.4 डेल्टा सेल, 0.2 डेल्टा बाई। मतलब जब इस टाइम पे कौन सा 0.4 डेल्टा है, इस टाइम पे 0.2 डेल्टा जो होगा वो आपको नया ट्रेड बनाना है। पहले वाले स्ट्राइक्स और ये वाले स्ट्राइक सेम होने के चांसेस कम है, बिकॉज मार्केट मूव कर चुका होगा। कई बार सेम भी हो सकते हैं, बट आपको ध्यान सिर्फ डेल्टा पे रखना है। आपका कोई लेना देना नहीं उस स्ट्राइक से, भूल जाओ स्ट्राइक को। आप री एंट्री करते टाइम अगेन यू विल गो फॉर 0.4 डेल्टा एंड 0.2 डेल्टा का हेज, और आप वापस से री एंटर कर जाओगे। आपने बिगिनिंग में ये लॉस लिया,
उसके बाद वापस से री एंट्री करिए बिकॉज मार्केट फिर से घूम घाम के वहीं आ गया है। एंड अगेन यू हैव दैट टाइम, मार्केट 2 दिन 3 दिन भी एक जगह पे टिक गया उस पूरी मंथली ट्रेड के गेम में, तो आयरन कॉन्डोर एक ऐसा लो मार्जिन प्रोडक्ट है जिसमें आप अपना प्रॉफिट, जो आपको मन चाहा प्रॉफिट था मंथली, वो आप आराम से कमा सकते हो। ट्राई इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। कई बार कुछ महीने आपको खराब दिख सकते हैं, बट अगर इस मेथड से गए तो बड़े लॉसेस से हमेशा बच जाओगे। और लॉन्गर पीरियड ऑफ टर्म में अगर देखें, लॉन्ग ड्यूरेशन में 1 साल 2 साल 3 साल अगर आप ये करना चाहते हो, बिकॉज इट इज नॉट बेस्ड ऑन एनी काइंड ऑफ स्ट्रेटजी, इट इज बेस्ड ऑन प्रीमियम बिहेवियर, इट इज बेस्ड ऑन ए कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट्स हमेशा सेम रहते हैं, ये किसी साइकिल में चेंज नहीं होते। तो अगर आप इसको इस बेसिस पे करोगे, क्या हुआ एडजस्टमेंट में, एंट्री आपके पास पहले से थी, यू आर वेटिंग कि मार्केट ऊपर की तरफ जाए, जैसे ही क्रॉस हो 15 मिनट में एक प्राइस एक्शन बनाए, आपको क्लोज कर देना है, ये एक लॉस बुक करना है, री एंट्री के लिए वापस से वेट करना है। अगर मान लो ये कभी भी इसके नीचे नहीं आया, इसका मतलब पूरी मार्केट ट्रेंडिंग थी, दैट इज नॉट मेड फॉर आयरन कॉन्डोर। आपका आयरन कॉन्डोर नहीं डालना है अगर वो ऊपर ही जाती चली जा रही है मार्केट। बट अगर अगेन 100 में से 95 टाइम्स वो वापस नीचे आएगी, क्योंकि इतना तेज मूवमेंट बहुत रेयर होता है, आपको हर दूसरे तीसरे महीने में, चौथे महीने में आपको देखने को मिलेगा, बट वो रिवर्स करके वहां आने का ट्राई भी करता है। क्योंकि अगर नहीं करेगा तो आप ये समझो कि क्या हमारी मार्केट सिर्फ मूव ही करती जा रही है पूरे साल, ऐसा बहुत रेयर होता है। तो आपको वापस से चांस जरूर मिलेगा, चांस मिलेगा, आपको री एंटर करना है नए सेट के साथ, एंड यू नीड टू रिपीट दिस scenario again and again till you are not getting your profit or till you are not losing beyond your stop loss। तो अब हम टोटल स्टॉप लॉस, अगर ये करने में किसी भी टाइम आपके 4.5% से 5% चला गया, मंथली है ये याद रखना, मंथली, लोग इंटरडे में खोने को रेडी हैं, ये सब मंथली की बात कर रहा हूं, कभी भी ये चला गया तो आपको उस महीने अब नया री एंट्री नहीं करना है, ठीक है। एंड इफ यू गेट 4% से 5%, आपको ट्रेड क्लोज कर देनी है, बिकॉज यू आर गेटिंग योर ओरिजिनल प्रॉफिट, यू व्हाट यू वांट, ओके। तो ये कैसा हो गया, 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड। और ये बेटर क्यों है, बिकॉज दिस इज आयरन कॉन्डोर, आपके पास एक एरिया होगा और 12 में से 7 या 8 महीने ऐसे होते हैं जहां पे आप इसको आराम से डिप्लॉय कर सकते हो। इसका मतलब आपका जो विनिंग एरिया है वो 70% के आसपास है, 1:1 है, इसका मतलब आप अल्टीमेटली ग्रीन रहेंगे, मैथमेटिक्स, ओके। चलो इसको कैसे क्रिएट करना है, कैसे एग्जिट करना है, क्या बताना चाह रहा हूं मैं, लैपटॉप में देखते हैं। ओके गाइस, सो यहाँ चार्ट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं सबसे गंदा मंथ ले लेता हूँ, ठीक है। आप ये देखो कि मार्च का जो महीना है, मार्च के महीने में बहुत ट्रेंडिंग मूव आ गया था आफ्टर 18 मार्च, और बहुत तेज़ ऊपर की तरफ मूव आया, एंड तब से एक्चुअली में मार्केट में कोई स्टेबिलिटी नहीं है। ट्रंप के बहुत सारे इधर उधर की बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, ठीक है। तो हम मार्च के एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं बिगिनिंग ऑफ द मार्च देख लूँ कि 3 मार्च को फर्स्ट कैंडल थी और हम 3 बजे स्टार्ट करते, तो जो एट द मनी है, जो मैंने बोर्ड पे समझाया उसको ध्यान से सुनना, जो एट द मनी है वो नियरली अबाउट 48,000 के आसपास है, ठीक है। 47,900 तो मैं 48,000 को राउंड फिगर मानता हूँ। तो हम सबसे पहले स्टेप 1 करते हैं, तो हम स्ट्रेडल्स के चार्ट पे चलेंगे। ये मैंने आई चार्ट्स पे ओपन कर रखा है, आपको फ्री में देखना हो तो आई थिंक इंस्टा ऑप्शन फायर्स पे ये आपको फ्री में मिल जाएगा। देखो मैंने यहाँ पे हिस्टोरिकल डेटा डाला, बैंक निफ्टी डाला, एक्सपायरी ली 27 मार्च की, हम 3 मार्च पे चेक करने वाले हैं। 48,000 का कॉल का स्ट्राइक, 48,000 का पुट का स्ट्राइक, सेलेक्ट डेट 3, मैंने शो चार्ट किया, यहाँ पे चार्ट आपके सामने है। अब मैंने जो आपको बताया था इसमें हमें ए वी वैप लगाना है, समझो ध्यान से। तो ए वी वैप अगर हम 3 तारीख की बात करें तो ये रहा 3 तारीख वाला दिन, यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। तो इसके पहले जो स्पाइक एरिया है वो यहाँ पे है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस वाले एरिया में जाएंगे, ये वॉल्यूम बेस्ड में आपको एंकर्ड वी वैप दिख रहा है, इसको क्लिक किया और इस हाई पे क्लिक कर देंगे ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे सेटिंग्स में जाएंगे, इस एंकर्ड वी वैप के सोर्स को हाई रखेंगे, क्यों, क्योंकि हमें ना इसके नीचे ही ट्रेड करना है, ओके। अब देखो 3 तारीख को क्या ट्रेड बनती थी, तो ये तो पहला ऑप्शन हमने क्लीन कर लिया, ओके। अब हम दूसरा जो सेकेंडरी है वो क्या, वो हमें सही करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं जाता हूँ डबल चार्ट पे, अब हम मेन चार्ट से कोई लेना देना नहीं है खास, ठीक है। डबल चार्ट पे जाता हूँ, सबसे पहले इस एरिया में क्या करते हैं हम, यहाँ पे ओपन करते हैं बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन, ठीक है। ये खाली लाइव ऑप्शन चेन दिखाता है, ठीक है। डन डन डन, यहीं पे वापस चलते हैं, ठीक है। मैं एग्जिट बता देता हूँ आपको, इसने कहाँ दिया, 18 तारीख को
1:30 पे। ओके, तो कंबाइंड का चार्ट हमने यहाँ पे देख लिया, 18 तारीख को 1:30 पे कंबाइंड का चार्ट है हमारे पास। अब हम थोड़ा सा सिंगल चार्ट देखने का स्टार्ट करते हैं। देखो ध्यान से मैं समझाऊँ, आपने 3 तारीख को अगर ट्रेड बनाई होगी, 3 तारीख को अगर ट्रेड बनाई होगी तो यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा कोई चीज़ हुई नहीं। देखो इसने हाई ब्रेक नहीं किया इसका वापस से ही, तो ये नीचे को चलता रहा, यहाँ पे उसने देखो ऊपर एक हाई बनाया, वापस नीचे आया, फिर ये हाई ब्रेक किया। तो 18 तारीख को कंबाइंड में हाई ब्रेक हुआ है। मैं इसका डुप्लीकेट कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे मैंने दोनों चार्ट खोल लिए हैं, बहुत देर से चार्ट ओपन ही नहीं हो रहे थे, बहुत ही टफ काम है वैसे ये। इस तरफ में आप बोलोगे, देखो 15 मिनट का मैंने कॉल का चार्ट खोला है 25 मार्च वाला, 3 तारीख से, ठीक है। अब यहाँ पे कॉल साइड में आप देखोगे ये 3 तारीख का एरिया है मेरा ट्रेड करने का, लगभग 3 बजे के आसपास। इसके ऊपर ये एक स्पाइक था, बहुत पास में था, तो मैंने एक जो ठीक ठाक स्पाइक है जहाँ से हम एक्चुअली वीवैप को समझ सकते हैं उस जगह पे लगा दिया है ए वीवैप, ठीक है। एक बड़े स्पाइक पे लगाना है अपने को। अगर हम पुट साइड में देखें सिमिलर सेटिंग्स हैं, बट यहाँ पे आप देखोगे 3 तारीख के आसपास, 3 तारीख ही इसका हाई एरिया है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा जो इससे ऊपर हो, मतलब 718 रुपये के ऊपर हो। तो यहाँ आप देखोगे 718 रुपये के ऊपर एक अच्छा स्पाइक इस जगह पे है, लगभग 1153 रुपये के आसपास, जो कि 27 जनवरी को बना था, आप समझ रहे हो, पुट साइड में। तो तब से ये मोस्टली नीचे की तरफ ही जा रहा है और कोई ख़ास नहीं बनाया था इसने, क्या बोलेंगे, स्पाइक। तो हमने वहाँ पे उसको सेट किया है। अब हम आ जाते हैं अपने 3 तारीख वाले एरिया पे। मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। हमें इन दोनों चार्ट की नीड सिर्फ ट्रेड डालने के लिए, याद रखना। इधर भी मैं जूम इन कर देता हूँ 3 तारीख के लिए, ठीक है। 3 तारीख पे मान लो हमें 3 बजे के आसपास ट्रेड डालनी है, तो ये लो 3 बज रहे हैं आसपास, 990 रुपये के आसपास का ये कॉल है। इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हम ये ट्रेड नहीं डालने वाले हैं। हमें स्ट्राइक दूसरी है 0.4 एंड 0.2, ये जस्ट फॉर ऑब्जर्वेशन है कि हमारे दोनों जो रूल्स हैं वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे ये ए बी वेब के नीचे चल रहा है, ठीक है। 3 तारीख को ही आते हैं, देखो मॉर्निंग के टाइम पे पुट ऊपर था, मतलब ट्रेड अभी नहीं डालनी है। एक सिस्टमैटिक इस एरिया में आप देखोगे लगभग 2:15 के आसपास पुट भी नीचे की तरफ आ गया इस एरिया में। जब ये दोनों एक साथ नीचे की तरफ आ गए तब आप ट्रेड आराम से डाल सकते हो। तो बेसिकली मान लो अगर 3 तारीख को नहीं ये सेटिस्फाई होता ये रूल, तो क्या करते आप 4 तारीख को देखते, 5 तारीख को देखते। जिस दिन ये दोनों सेटिस्फाई कर जाते एक साथ, आपको ट्रेड डाल देनी, और ट्रेड डाल देने के बाद इन दोनों का देखना बंद है। तो अगर हम 3 तारीख को देखें तो मोस्टली 1 से 2 के बीच में ये दोनों, यहाँ पे देखोगे आप, सॉरी ये 1 से 2 के बीच में ये दोनों ए वेब के नीचे थे। तो अब इसको कट कर देते हैं और 2 बजे के आसपास हम एक ट्रेड डालते हैं, ठीक है। अब यहाँ हम जाते हैं सिमुलेटर में, डेट क्या चुनेंगे हम, अप्रैल 3, 1:50 चुन लेता हूँ मैं, ठीक है, 1:50 पे। और हम एक 27 अप्रैल का ट्रेड बनाते हैं इसी वक्त। 0.4 का पुट सेल, 0.2 का बाई, कितने हो भाई, ये रहा 0.2 का बाई। इस तरफ देखेंगे तो 0.4 का सेल और 0.2 का बाई, ठीक है। ऑलमोस्ट ये देखो मैक्स प्रॉफिट 20,000 का, मैक्स और 18,000 का, जो मैंने आपको बताया था नियरली अबाउट 1:1 का रेशियो बनेगा। दिस इज़ ऐसा ही बनेगा मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। ये अभी मैंने 1 लॉट के हिसाब से किया है, ठीक है। 30 क्वांटिटी जो अभी उस वक्त चल रही थी वो वही दिखा रहा है। अब हम यहाँ पे चलते हैं स्ट्रडल के अपने मेन चार्ट पे, ठीक है। तो अब 3rd से हमें सिर्फ इसी को देखना है, ध्यान से समझना। बहुत सारी चीज़ें हैं ए वेब के आसपास जब मार्केट में ट्रेडिंग हो रही होती है ना, तब आपको बहुत ध्यान से देखो ट्रेड करना है। 3 तारीख को देखो आपने ट्रेड डाला, कुछ भी नहीं है, सिर्फ नीचे को जा रहा है, नीचे को जा रहा है, नीचे को जा रहा है। 4 तारीख के आसपास, 4 भी नहीं, 5 तारीख को सुबह सुबह देखो इसने ऊपर को स्पाइक मारी है 15 मिनट में। स्पाइक मारते ही थोड़ी देर में फिर से नीचे आ गया। यहाँ पे क्या करोगे आप, ट्रेड काट दोगे। याद करो मैंने बोर्ड पे आपको बताया था कि जब तक वो प्राइस एक्शन ना बनाए, आपको वीवेब के आसपास बहुत बार ऐसे स्पाइक देखने को मिलेंगे। और जबकि ये कंबाइंड चार्ट है कॉलर पुट का, तो मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट साइडवेज हो जाता है और मार्केट में ये नीचे आ जाएगा। तो इस जगह पे ये जो हाई है ना, ये हमारा एक पॉइंट बन जाता है। तो अगर मैं इस जगह पे एक लाइन खींच दूँ, बेसिकली अब इसको ऐसे करके इसको ब्रेक कर देता, अगर ये इसी वक्त ये जो ऊपर को वापस से मूव आया ना, अगर ये ब्रेक कर देता तो हमारी ट्रेड यहाँ पे एग्जिट हो जाती। बट इसने ब्रेक नहीं किया, ये वापस से नीचे आया एंड धड़ाम से गिरना शुरू हो गया। एंड फ्रॉम दैट प्लेस फिर ये वीवैप को टच करने का भी नहीं सोचा इसने वापस से टच कब किया, आप देखोगे लगभग 18 तारीख को। ये देखो इसने हाई बनाया, नीचे आया और ये हाई ब्रेक किया। ये वो प्लेस है जहाँ पे एक्चुअली में इसने ब्रेक किया। ये है 18 तारीख का 1:30।
मतलब 18 तारीख के 1:30 तक हमें कुछ भी नहीं करना था। ठीक है, तो अब हम ट्रेड में चलते हैं। 18 तारीख के 1:30 तक हमें कहीं पे भी चेंजेस नहीं करने थे, तो मैं एक एक दिन करके बढ़ाता हूँ। 10 मार्च आ गया है। अब देखो, मैं जो आपको चीज़ें बता रहा था, एक दिन आगे जाता हूँ। मार्च 13 को हम ऑलरेडी 5.3% प्लस में थे। मैं आपको उसी टाइम पे बता रहा था। मैंने आपको लास्ट में बोर्ड में क्या बताया, एसएल और टारगेट। एसएल और टारगेट आप जब 1:1 की ट्रेड कर रहे होते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये जो गेन है जो आप कमाना चाहते हो महीने के 4% 5%, वो आराम से आप गेन कर सकते हो अगर आपका जो प्रीमियम है वो आपने हाई बेचा है। अगर आपने लो बेचा है तो आपको इसी काम को करने के लिए टाइम लगेगा। एंड देन 18 तारीख जो भी आने वाली, जब ये स्पाइक आएगा, शायद आपके पास कुछ ना बचे। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे 5% कमा चुके हो। और मैं होता तो ये ट्रेड यहाँ पे एग्जिट थी मेरे लिए 13 मार्च को ही। 18 मार्च की तो बात ही नहीं, 13 मार्च को ही ट्रेड एग्जिट है। एक दिन और आगे चलते हैं। यू कैन सी 7% मिल रहा है आपको आपके मार्जिन पे। अब आया 18 तारीख, ये देखो 18 तारीख को 1:20, 1:20, 1:20 ही है ना। 1:15, 1:30, बेसिकली 1:30 पे। ठीक है, 1:30 18 तारीख को ये ट्रेड एग्जिट है एज पर द रूल। जो रूल हमें चाहिए एज पर द रूल ये एग्जिट हो चुका है। हाँ, करेक्ट है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, जब आपने इसको एग्जिट मारा तो आप उस वक्त 4.4% के प्लस में थे। एंड क्या रीएंट्री हुई उस महीने में। अब आप मार्च का महीना देखो, मार्च का महीना बिल्कुल एंडिंग तक कभी भी वापस एवीएफ को छूने भी नहीं आया ये चार्ट। तो इसका मतलब ये है कि ये जो मार्च की ट्रेड थी इसी जगह पे एग्जिट हो जाती और आपको 4% मिल रहे हैं। इसने आपको पीक 7% भी दिखाया। क्या कभी ऐसे लॉस दिखाया? बिल्कुल भी नहीं दिखाया। आप सिमिलरली अगर हम चार्ट पे जाएं, ये रहा इंडेक्स, इसको मैं सिंगल चार्ट पे कर देता हूँ। अगर मार्च की जगह आप यही काम फेब में करना चाहते, ठीक है, तो फेब में भी आपको सेम कंडीशन चेक करनी है और उसके बाद रन करना है। मोस्ट प्रॉब्ली मैं इस चार्ट को देख के बता सकता हूँ कि ये भी एक प्रॉफिटेबल मंथ था और मे बी इसमें शायद आप 10% कमाते। तो आपको अभी इस वक्त मैं आपको यही चीज़ बोलूँगा कि आपके पास एक होमवर्क है। मैंने मार्च का आपको बता दिया है कि आप 5% प्लस में क्लोज हुए हैं। आपका होमवर्क है कि कमेंट में आपको ये डालना है कि मार्च के जो 3-4 महीने पहले थे, बेसिकली मैं होमवर्क देना चाहूँगा दिसंबर, जनवरी और फरवरी का, इन तीनों महीने में प्रॉपर रूल के साथ अगर आप इसको करते तो क्या पैसे बनते और क्या लॉस होता, आपको ये कमेंट बॉक्स में लिखना है विद सम एक्सप्लेनेशन। या आप भी इस चीज़ में कुछ ऐडअप करना चाहते हो अपनी साइड से तो वो ज़रूर करना। मैं फालतू में ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं दिखा रहा हूँ, वरना लोग यही बोलेंगे कि तुम प्रॉफिटेबल वाले दिखा रहे हो। आप अपने मन से करो, कमेंट बॉक्स में डालो, आपको अपने आप पता चल जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। रूल सिर्फ इतना याद रखना, पहले आपको एक स्ट्रैडल का चार्ट लगाना है। जिस दिन भी ट्रेड डालना चाह रहे हो एट द मनी का, उसके एक थोड़ा सा हाई स्पाइक एरिया में एवीवेब टच कर देना है। एवीवेब के लिए आप बहुत सारे क्वेश्चन पूछोगे आप लोग, तो मैं यही बता देता हूँ, फायर्स में इंस्टा ऑप्शन करके होगा। फायर्स लॉगिन करोगे, इंस्टा ऑप्शन देखोगे तो वहाँ पे फ्रीली अवेलेबल है आई थिंक, वरना आई चार्ट्स में मिल जाएगा। अदरवाइज बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये स्ट्रैडल का चार्ट आपको देखने को मिल सकता है। कॉल और पुट के अलग अलग चार्ट आपको वो भी आई चार्ट्स पे हिस्टोरिकल में मिल जाएंगे, तो वो भी आप यहाँ पे आराम से ओपन कर सकते हो जैसे मैंने ओपन किए थे। ठीक है, वो जो अलग अलग वाले कॉल पुट के चार्ट है वो सिर्फ आपके एंट्री मैच करने के लिए कि जब कॉल और पुट दोनों नीचे हों एवीएफ के, आपको तब ट्रेड डालनी है। और वो डालने के बाद उन चार्ट्स का कोई मीनिंग नहीं है, उसके बाद सिर्फ आपको इन चार्ट्स पे ध्यान देना है जो कि कंबाइंड स्ट्रैडल वाला चार्ट है। ये अगर प्राइस एक्शन बना के ऊपर को कट करे आपको ट्रेड काट देनी है। अगर वापस नीचे आए, प्राइस एक्शन डाउन साइड में वापस जाए तो रे एंटर अगेन। तो ये चीज़ मार्च में नहीं हुई, मार्च में एक ही बार हुई और सिर्फ उसी में आपको 4% 5% मिल गया, 7% हाई तक भी गया। देखो मार्केट में मूवमेंट आया, मार्केट मूव भी करी काफ़ी, बट आप फिर भी प्रॉफिटेबल थे बिकॉज यू हैड अ बिगर प्रीमियम टू सेल, जिसकी वजह से आप हमेशा हेज्ड थे, बराबर रिस्क रिवॉर्ड था, आपको कभी तकलीफ नहीं हुई। तो होमवर्क याद रखना, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 महीने का आपको यहाँ पे ये टेस्ट करके कमेंट बॉक्स में डालना है। लेट्स सी कि आपको कितना समझ में आया। मैं भी एक पिन कमेंट में डाल दूंगा जिससे आप मैच कर पाओ, तो मे भी मुझे समझ आए कि हाँ आपको ये चीज़ समझ आई या नहीं आई। ठीक है, वीडियो मे भी थोड़ा फास्ट हो बट थोड़ा सा धीरे धीरे 1-2 बार देखना पड़े तो 1-2 बार भी देख लेना। ठीक है, चलो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना। टाटा, बाय बाय एंड थैंक यू।